हम लोग अपने 9th की कक्षा में आज इस लीनियर इक्वेशन का लास्ट पॉइंट देखेंगे। हम लोगों ने कल कोऑर्डिनेट निकालना ही केवल जाना था, आज हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करना भी सीखेंगे। किस प्रकार से हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे वह इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन की सहायता से आपको ग्राफ पर प्लॉट करना मैं सिखा दूंगा। ध्यान से देखिए, आपको एक क्वेश्चन है x + 2y = 6। इसका कहा जा रहा है कि क्वाड्रेंट प्राप्त करिए, कोऑर्डिनेट प्राप्त करिए और उन क्वाड्रेंटों में उनको प्रदर्शित कीजिए और साथ ही साथ इनके प्लॉट, इनके आप पेपर पर ग्राफ को प्लॉट करिए। आइए मैं देखता हूं इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करने की विधि, कैसे हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। आप ध्यान से, हम इसको पहले आप इस तरह से खानों में बनाएंगे और इसमें x और y के मान को प्रदर्शित करेंगे, x और कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। आइए जब इस प्रकार से है तो हम इसको 2y = 6 - x लिख लिया, देन y = 6 - x/2। हम x बराबर भी लिख सकते थे, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हम x बराबर भी लिख सकते थे, लेकिन x बराबर लिखने के लिए जो आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं ये हमें उल्टा मानना पड़ेगा। y को मानेंगे तो x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, और हम इस तरह से अगर y की वैल्यू को लिखना है तो x के मान को आप पुटअप करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। आपको मैंने इस तरह से कल क्वेश्चन एक दिया था, अगर आप x को 0 मानते हो तो 6 में से 0 गया 6 हो गया और ये 3 हो जाएगा। देखिए एक हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया, 0,3 निकल गया। अब हम x के ऐसे मान रखें जो सबट्रैक्ट होने के बाद इनसे डिवाइड हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं। अब 2 से डिवाइड होने के लिए x के अगर हम मान 3 रखते हैं तो x के मान 3 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, फिर हमारा मान नहीं आ पाएगा। अब अगर हम 4 रखते हैं तो 6 - 4 = 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग। अब आगे चलें, अगर हम मान लीजिए 10 रख देते हैं, यहाँ 10 रख देते हैं, x की वैल्यू को 10 रखें तो 10 में से 6 घटेगा, उल्टा घटना पड़ेगा और -4 आएगा यहाँ। अब मैं यहाँ जब -4 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, मान लीजिए 16 रख देते हैं, कोई मान रख दें आप जो उसकी डिवाइड कर सकता हो, 16 रख दें तो 16 में से 6 निकल जाएगा तो 10 बचेगा, -10 बचेगा। अब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5 हो जाएगा। और अगर एक आध दो मान और निकालना चाहते हैं तो आप उन्हें भी निकाल लीजिए। मान लीजिए चलिए मान 20 रख देते हैं, एक बड़ा सा मान रख देते हैं 20। अब 20 को जब रख दें तो 20 में से 6 निकल जाएगा, 20 में से 6 निकल जाएगा तो -14 आ जाएगा। -14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। हम तो यहाँ 5 निकाल लिए, और आपकी इच्छा हो तो और भी निकाल सकते हैं। हमारा ग्राफ इतने से ही बन जाएगा। अब हमारा ये बना 0.3, 4, 1, 10, -2 एंड 16 -5 और 20 - 7, ये आपको बन गया, ये मान प्राप्त हो गए। अब इस मान को आपको ग्राफ ले लें, ग्राफ का पन्ना उठाएंगे, ग्राफ के पन्ने पर इस प्रकार से यहाँ 0 होगा, आपको दिखेगी पतली पतली लाइनें दिखेंगी, यहाँ 10-10 की ये खाने होते हैं, आपको ग्राफ में दिखेंगे 10-10 के खाने इधर भी होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं, और 10-10 के ही खाने ऐसे भी होते हैं। बाकी तो पतले पतले खाने ढेर सारे हमको दिखाई देते हैं उसमें, लेकिन 10-10 के हम चौड़े चौड़े खाने को देख रहे हैं। अब आप एक में 10 होता है, 0,3 की बात करनी है हमको, तो 0 यहाँ लेंगे, 0 यहाँ लेंगे और 3 y पर लेंगे। अब इसमें आपको 10 खाने बने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें 3 पर चले जाएंगे यहाँ, तो ये 0,3 यहाँ
प्रथम चतुर्थांश की बात आ गई, क्या y अक्ष पर हो गया ये। 4 1 की बात करते हैं। अब हम लोग इस पर चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे महीने महीने खाने बने होंगे। अब देखिए 4 यहाँ है, 1 यहाँ आ गया। इस प्रकार से आप 4 1 की बात कर लिए हैं, आप यहाँ 4 1 हो गया। ठीक, आगे जाते हैं 10 - 2 का जाते हैं हम। 10 - 2, अब देखो आप 10 जाना है तो 5a 5a, अगर 5 खाने का ये मान रहे हो तो आप 10 यहाँ पहुँच गए, आ चाहे यहीं पहुँच जाइए। इसी को आप 10 खाना मान रहे हो तो इसी को आप यहाँ पहुँच जाओ, तो 10 हो गया। और ये 10 और -2 नीचे आ जाएगा, ये 10 हो गया और -2 यहाँ होगा। इस प्रकार से ये 10 - 2 हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं 16 - 5। अब 16 कहीं यहाँ पर आएगा और -5 कहीं यहाँ पर आएगा, तो हम 16 - 5 कर देंगे। और इसके बाद 20 - 7 हो गया। 20 मतलब 10 और 10 20 खाना यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया। और -7 की बात करते हैं तो मान लीजिए यहाँ आ गया। इस प्रकार से यह छोटा छोटा दिख रहा है सैंपल पर, आपको मुझे बड़ा बड़ा बनाने चाहिए थे। अब आपको ये ग्राफ इस प्रकार से आप बिंदी बना लेते हैं और अपनी पटरी स्केल रख करके, आप स्केल रख करके इस प्रकार से इन्हें मिला देते हो, इन्हें इस प्रकार से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 6, इसका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। प्यारे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करने के उपरांत हम लोग यहाँ x + 2y = 6 लिख देते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसी क्वेश्चन का ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। हम लोग इस प्रकार से और भी क्वेश्चनों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। आज हमारा यह लीनियर इक्वेशन यहीं समाप्त हो रहा है ग्राफ पर प्लॉट करने का। इसको आप अच्छी भली भांति ये न समझ में आया हो तो पूछ लेना, और नहीं तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको, जिन्हें आप ग्राफ प्लॉट करिएगा। आप जब अगली कक्षा में जाओगे, 10th में जाओगे अगले साल, तो इस प्रकार के इसी ग्राफ पर आपको 2 लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ खींचने होंगे और उससे सॉल्व पोजीशन प्राप्त करनी होगी, x और y के मान प्राप्त करने होंगे। ये तो हमारे अगले साल का मामला है, अगले साल हम उसको देखेंगे। इस वर्ष में केवल 1 सिंगल लीनियर इक्वेशंस के आप ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। आप जिस समय प्लॉट करके दिखाया हूँ आप ऐसा करेंगे। मैं आपके बुक से कुछ और भी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैं उन्हें लिख देता हूँ, जिन्हें आप ग्राफ प्लॉट करके आप दिखाइए। चलिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं पूरे, हम यही होमवर्क के क्वेश्चन लिख देता हूँ बगल में, आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का होगा, जिन्हें आप बनाएंगे x - y = 2। दूसरा क्वेश्चन होगा y = 3x, सबसे आसान है ये 3 होगा। 2x + y = 3 होगा, 3 हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन हम और ले लें, 7x - 3y = 2 होगा। इसी क्वेश्चन को आपको बुक्स में दूसरी तरह से लिखा गया है, 2 + 3y = 7x, ऐसे लिखा है। ऐसे भी दिया रहेगा तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे और तब ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के रूप में आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन्हें आप अपने ग्राफ पर इसे प्लॉट करेंगे। 3x + 4y = 20। यह क्वेश्चन इस प्रकार से न रहकर ये इस प्रकार से भी लिखा होगा, 4y = 20 - 3x, ऐसे भी लिखा रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रहेगा, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग 3x, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हल करेंगे। यह सीधी तरह से लिखा है, थोड़ा सा पक्षांतर करके लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं। इस तरह से है तो ऐसा बनाएंगे और तब हल करेंगे। ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तब इसे हल करेंगे। इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस को आप ग्राफ पर प्लॉट करके वीडियो बना के भेजिए। धन्यवाद।